क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ज़िंदगी में केवल असफल हो रहे हैं या जो पाना चाह रहे हैं वह अभी तक आपने नहीं पाया है, जबकि वहीं आपका दोस्त या आपके बगल के पड़ोसी ने ज़िंदगी में बहुत नई ऊंचाइयां को छू लिया है? इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या सीक्रेट फार्मूला है, वह आपको इस ऑडियो बुक में हम बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। द मिराकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने मुख्य रूप से सचेतन मन और अवचेतन मन के फर्क को समझाने के लिए सम्मोहन और बिल्ली वाला उदाहरण दिया है। हमारा अवचेतन मन सुझाव योग्य होता है। वे बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और उसके अवचेतन मन को यह सुझाव दिया जाए कि वह एक बिल्ली है, तो वह व्यक्ति तुरंत बिल्लियों जैसी हरकत करने लगेगा, म्याऊं करने लगेगा, उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। यह उदाहरण दिखाता है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बस सुझाव को सच मान लेता है। लेखक पूरे दिमाग को एक बड़े समुद्री जहाज की तरह समझाते हैं। जहाज का कप्तान आपका सचेतन मन है। कप्तान जहाज को दिशा देता है, ऑर्डर पास करता है। इंजन रूम के कर्मचारी आपका अवचेतन मन है। इंजन रूम में बैठे लोगों को नहीं पता जहाज कहाँ जा रहा है, वे बस कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। अगर कप्तान गलत फैसला लेता है तो जहाज चट्टान से टकरा जाता है। ठीक इसी तरह आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच करने में जुट जाता है। कैसे एक सुझाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर डालता है। जैसे अगर किसी नाविक से कहा जाए तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, तुम्हें सी सिकनेस समुद्री बीमारी होने वाली है, तो वह हंसकर टाल देगा क्योंकि उसका अवचेतन मन समुद्र का आदी है। लेकिन अगर यही बात किसी आम यात्री से कही जाए तो वह सचमुच बीमार महसूस करने लगेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पिता को त्वचा का कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया और कहा था इसका कोई इलाज नहीं है। उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग शुरू की। वे रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते थे और मानसिक रूप से कल्पना करते थे कि उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है, कोशिकाएं नहीं बन रही है। कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके पिता का कैंसर पूरी तरह गायब हो गया और मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी हैरान रह गए। इस किताब में लेखक ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पास्चर के जीवन से जुड़ी एक महिला का जिक्र किया है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे दृढ़ विश्वास और प्रार्थना से गंभीर शारीरिक बीमारियां भी ठीक हो जाती है, भले ही उस समय मेडिकल साइंस के पास उसका कोई जवाब न हो। लेखक मर्फी ने एक ऐसी घटना बताई जहां एक व्यक्ति ने लॉस एंजल्स में बैठकर अपनी बीमार मां के लिए प्रार्थना की, जो न्यूयॉर्क में थी और गंभीर फेफड़ों की बीमारियां से पीड़ित थी। बेटे ने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और महसूस करना शुरू किया कि उसकी मां के भीतर मौजूद ईश्वरीय शक्ति इस वक्त उनके फेफड़ों को पूरी तरह स्वस्थ कर रही है। अगले दिन मां की तबीयत में जादुई सुधार हुआ और वे ठीक हो गए। लेखक ने इससे यह सिद्ध किया कि अवचेतन मन के लिए समय और दूरी जैसी कोई सीमा नहीं होती। वैज्ञानिक प्रयोगों का हवाला देते हुए लेखक एक कहानी बताते हैं जहां एक व्यक्ति को सम्मोहित किया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसकी त्वचा पर एक साधारण ठंडा सिक्का छुआया गया, लेकिन उसे सुझाव दिया गया कि यह सिक्का आग की तरह उबल रहा है। उस व्यक्ति के अवचेतन मन ने उस झूठ को सच मान लिया और कुछ ही समय में उस ठंडी जगह पर सचमुच जलने का छाला पड़ गया। इस कहानी से डॉक्टर मर्फी ने समझाया कि हमारा दिमाग शरीर पर गहरा नियंत्रण रखता है। अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, अगर स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेखक एक ऐसी व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो शराब की बुरी लत का शिकार हो चुका था। उसकी इस आदत की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा था, उसकी नौकरी खतरे में थी और समाज में उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। वह खुद भी इस आदत से तंग आ चुका था और इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन जब भी वह कोशिश करता उसका मन उसे दोबारा शराब की तरफ खींच ले जाता था। लेखक ने उसे समझाया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह अपनी इच्छा शक्ति के दम पर शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब अपनी इच्छा शक्ति और अवचेतन मन की कल्पना में लड़ाई होती है तो हमेशा अवचेतन मन ही जीतता है। वह व्यक्ति दिन भर सोचता रहता था मुझे शराब नहीं पीनी है, जिससे उसका ध्यान बार बार शराब पर ही जाता था। लेखक ने उसे मानसिक रूप से शांत होने और रात को सोने से ठीक पहले थकावट और शिथिलता की स्थिति में जाने को कहा, क्योंकि इस समय अवचेतन मन को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेखक ने उसे एक खास मानसिक फिल्म बनाने को कहा, उसे आंख बंद करके विजुअलाइज
करना था कि उसकी बेटी उसे गले लगा रही है, बड़े प्यार व खुशी से कह रही है, पापा घर में वापस स्वागत है, मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उसे इस दृश्य को तब तक महसूस करना था जब तक कि उसे अपनी बेटी की आवाज़ और छुअन सच न लगे। उस व्यक्ति ने पूरे लगन के साथ रोज रात को और सुबह उठते ही इस मानसिक अभ्यास को दोहराया। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस नई तस्वीर को सच मान लिया और उसके अंदर से शराब पीने की इच्छा पूरी तरह मर गई। वह एक बदला हुआ और बेहद सफल इंसान बन गया। लेखक ने उन लोगों का भी जिक्र किया है जो डर या चिंता करने की लत के शिकार होते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो किसी भी नए काम को करने से पहले ही मान लेता था कि वह फेल हो चुका है। डॉक्टर मर्फी ने उसे सिखाया कि कैसे थकावट की स्थिति में सकारात्मक सुझाव देकर इस मानसिक आदत को बदला जा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यह समझाया कि अमीर होना या गरीब होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से हमारी सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। लेखक एक ऐसे सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था। वह हमेशा दूसरों की कामयाबी से ईर्ष्या करता था और सोचता था अमीर लोग बेईमान होते हैं। डॉक्टर मर्फी ने उसे समझाया जब तक वह अमीर लोगों से नफरत करेगा और पैसों को बुरा समझेगा, उसका अवचेतन मन कभी भी उसे अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि अवचेतन मन उस चीज को आपसे दूर कर देता है जिसकी आप आलोचना करते हैं। लेखक ने उसे एक प्रार्थना रोज दोहराने के लिए कहा, मैं पैसों से प्यार करता हूँ, मैं इसका सही इस्तेमाल करता हूँ, पैसा मेरी ज़िंदगी में लगातार बह रहा है और मैं दूसरों की तरक्की देखकर खुश होता हूँ। जैसे ही उसकी मानसिक ब्लॉक हटा, उसकी सेल्स रिकॉर्ड्स टूटने लगी, उसे कंपनी में बड़ा प्रमोशन मिला और उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। आगे एक बिजनेसमैन की कहानी है जो दिवालिया होने के कगार पर था। इस कहानी में एक ऐसे छोटे व्यापारी का जिक्र है जिसका बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। वह दिन रात बस इसी डर में जीता था कि वह सड़क पर आ जाएगा। डॉक्टर मर्फी ने उसे सिखाया कि डर के विचार अवचेतन मन के घाटे को ही ऑर्डर दे रहा है। उसने अपनी रणनीति बदली। रात को सोने से पहले उसने अपने मन को शांत किया। बार बार शांत मन से एक शब्द दोहराना शुरू किया, सफलता। उसने बिना किसी शक के यह महसूस किया कि ईश्वर उसके बिजनेस का पार्टनर है। कुछ ही समय में उसके बिजनेस के नए और अनोखे आइडियाज आने लगे, उसे नए क्लाइंट्स मिलने और उसका डूबता हुआ बिजनेस फिर से मुनाफे में आ गया। लेखक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, यदि आप रेडियो पर कोई खास स्टेशन सुनना चाहते हैं तो आपको सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी होगी। ठीक इसी तरह यदि आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो आपको अवचेतन मन को कमी या गरीबी के बजाय प्रचुरता और अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। डॉक्टर मर्फी यह बड़ी बात समझाते हैं कि पैसे की कमी असल में मन की गरीबी है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन में यह विश्वास जगा लेते हैं कि दौलत आपकी ज़िंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए अमीर बनने के नए रास्ते और अवसर अपने आप खोल देता है। लेखक एक ऐसे पति पत्नी की कहानी बताते हैं जिनकी शादी को कुछ साल हुए थे, लेकिन उनके बीच रोज भयंकर झगड़े होते थे। दोनों एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते थे। पत्नी को लगता था कि उसका पति उसकी कदर नहीं करता, पति को लगता था कि पत्नी हमेशा उस पर हावी होने की कोशिश करती है। बात कोर्ट और तलाक तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर मर्फी ने जब दोनों से बात की तो पाया कि वे दिन रात अपने मन में एक दूसरे के प्रति नफरत, शक, गुस्से के विचार पाल रहे हैं। उनका अवचेतन मन उसी गुस्से को उनके असल जीवन में और बड़े झगड़े के रूप में सामने ला रहा था। लेखक ने पत्नी को एक अभ्यास कराया। उसने रात को सोने से पहले शांत होकर अपने पति के लिए सकारात्मक प्रार्थना शुरू की। मेरा पति बुद्धिमान है, शांत है, प्यार करने वाला है और मैं उसकी तरक्की की कामना करती हूँ। पति ने भी अपने मन में पत्नी के लिए वैसे ही अच्छी बातें सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उनके अवचेतन मन से पुरानी करवाहट साफ हो गई। दोनों के व्यवहार में जादुई बदलाव आ गया। उन्होंने तलाक का विचार छोड़ दिया और उनकी शादीशुदा जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेखक एक दूसरी कहानी बताते हैं जिसमें महिला सही जीवन साथी की तलाश में है। इस कहानी में एक ऐसी महिला का जिक्र है जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे अपने पसंद का जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था। वह जब भी किसी से मिलती, रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट जाता था। वह निराश हो चुकी थी और सोचने लगी थी कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं।
लेखक ने उसे समझाया कि तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ गई है, इसलिए तुम अनजाने में गलत लोगों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। उन्होंने उसे अपने आदर्श जीवन साथी के गुणों की एक सूची बनाने को कहा, जैसे वह ईमानदार हो, आध्यात्मिक हो, वफादार हो और सफल हो। वह महिला रोज रात को सोने से पहले आंख बंद करके यह महसूस करती थी कि ऐसा ही एक बेहतरीन इंसान उसकी ज़िंदगी में आ चुका है और वह बहुत खुश है। उसने अपने अवचेतन मन में उस एहसास को गहरा कर लिया। कुछ ही महीनों बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बिल्कुल उसी के सपनों जैसा था। उन दोनों ने शादी कर ली और एक सुखी जीवन बिताने लगे। आगे लेखक एक ऐसे पुरुष का उदाहरण देते हैं जिसने 3 शादियाँ की थी और तीनों ही बार उसकी पत्नियाँ उसे धोखा देकर और परेशान करके अलग हो गई। वह अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। डॉक्टर मर्फी ने उसे दिखाया कि समस्या उसकी किस्मत में नहीं बल्कि उसके अवचेतन मन में के एक गलत पैटर्न में थी। वह बचपन से ही महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक धारणा रखता था, जिसके कारण उसका अवचेतन मन उसे बार बार वैसी ही महिलाओं की तरफ आकर्षित करता था जो उसे दुख दे। जब उसने अपने इस मानसिक पैटर्न को बदला तब जाकर उसे एक सही जीवन साथी मिला। डॉक्टर मर्फी बड़ी सीख देते हैं कि आप अपने शादी या रिश्तों को बाहर से नहीं बदल सकते, आपको उन्हें अपने भीतर अवचेतन मन में बदलना होगा। अगर आप अपने साथी को मन ही मन दुआएं देंगे और प्यार करेंगे तो रिश्ता सुधर जाएगा। और अगर आप सही साथी चाहते हैं तो पहले उसके गुणों को अपने अवचेतन मन में बसा लीजिए। लेखक लॉस एंजल्स के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं, जिसे एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा खरीदने का मौका मिल रहा था। सारे पेपर सही थे, डील बहुत मुनाफे वाली लग रही थी। उसके सचेतन मन का कहना था कि उसे यह डील तुरंत साइन कर देनी चाहिए, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने जल्दबाजी में फैसला करने की बजाय तय किया कि वह अपने अवचेतन मन से सलाह लेगा। रात को सोने से पहले उसने खुद से कहा, मेरा अवचेतन मन सब जानता है, वह मुझे सही रास्ता दिखाएगा। उसी रात सोते समय उसे एक सपना आया। सपने में उसका एक पुराना दोस्त जिसकी मौत हो चुकी है आया और उसने कहा, इस डील को अभी रोक दो, इसमें धोखा है। सुबह उठकर उस बिजनेसमैन ने डील रोक दी, गहराई से जांच करवाई। तब पता चला कि उस जमीन के कागजात फर्जी थे। अगर वह डील कर लेता तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उसके अवचेतन मन ने उसे सही समय पर बचा लिया। डॉक्टर मर्फी ने अपने जीवन का एक बेहद व्यक्तिगत और हैरान करने वाली कहानी बताई है। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में शामिल होने का आदेश मिला। वे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वे मानवता की सेवा दूसरे तरीके से करना चाहते थे। उन्होंने रात को सोने से पहले आंखें बंद की और अपने अवचेतन मन में यह विचार डाला कि ईश्वरीय शक्ति मेरे लिए सब कुछ सही कर रही है और वह मुझे सही जगह पर मार्गदर्शन दे रही है। वे इसी विचार के साथ सो गए। अगले ही दिन बिना किसी बाहरी सिफारिश या कोशिश के उनके पास सेना के हेडक्वार्टर से एक नया आदेश आया, जिसने उनके पुराने आदेश को रद्द कर दिया। उन्हें एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिली जहां वे सुरक्षित रहकर लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक मदद कर सकते थे। निकोला टेस्ला जब भी कोई नई मशीन या इन्वेंशन करते थे तो पहले उसकी पूरी डिजाइन अपने दिमाग अवचेतन मन में बना लेते थे। उनका अवचेतन मन उन्हें बता देता था कि मशीन के किस हिस्से में खराबी आ सकती है। फ्रेडरिक केक्युले रसायन शास्त्री वर्षों से बेंजीन की रासायनिक संरचना खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। एक रात जब वे थक कर सो रहे थे तो उनके अवचेतन मन में उन्हें सपने में एक सांप का दृश्य दिखाया जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। सुबह उठते ही वे समझ गए बेंजीन का स्ट्रक्चर एक रिंग की तरह गोल है। इस तरह विज्ञान की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई। इस पुस्तक में लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर अनंत बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंसी बैठी है। जब आप रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करके अपनी समस्या उसके सामने रख देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि आपको जवाब मिल जाएगा, तो आपका अवचेतन मन किसी विचार, सपने या अचानक पैदा हुई आंतरिक प्रेरणा, इंट्यूशन के जरिए आपको सही रास्ता दिखा देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब मिरेकल्स ऑफ योर माइंड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी बाहरी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी आपकी आंतरिक दुनिया सोच होती है। नंबर 1, इच्छा शक्ति से बड़ी कल्पना शक्ति। जब भी आपकी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति के बीच लड़ाई होती है, हमेशा कल्पना की जीत होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप शराब या कोई बड़ी आदत छोड़ना चाहते हैं और खुद से जबरदस्ती कहते हैं कि मैं यह नहीं करूंगा, तो आपका ध्यान बार बार उसी चीज पर जाता है।
इसकी जगह शांत होकर विजुअलाइज करें और लत छोड़ने के बाद आप कितने खुश और आज़ाद हैं। अवचेतन मन उस सुखद एहसास को सच मानकर आपकी आदत में बदल देगा। नंबर 2, सोने से ठीक पहले का समय सबसे कीमती है। जब आप सोने वाले होते हैं और आपको हल्की सी नींद या थकावट महसूस होने लगती है, तब आपका सचेतन मन, तर्क करने वाला दिमाग सो जाता है और अवचेतन मन का दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। इस समय आप जो भी विचार, दौलत, सेहत, सफलता अपने दिमाग में डालते हैं, अवचेतन मन उसे सीधे स्वीकार कर लेता है और उसे सच करने में जुट जाता है। नंबर 3, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, सिर्फ आदेश मानता है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें फूल के बीज बो रहे हैं या कांटे के। आप जो भी सुझाव, चाहे वो डर का हो, जीत का भरोसा, पूरी श्रद्धा के साथ इसे देंगे, यह उसे आपके जीवन में सच कर देगा। इसलिए कभी भी खुद से यह नहीं कहे मैं यह नहीं कर सकता हूँ या मेरी तो किस्मत ही खराब है। नंबर 4, ईर्ष्या अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप दूसरों की कामयाबी, पैसे या आलीशान जिंदगी को देखकर मन में जलन या कड़वाहट रखते हैं, तो आप अनजाने में अवचेतन मन को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि पैसा एक बुरी चीज़ है। नतीजा यह होता है कि आपका अवचेतन मन आपको कभी अमीर नहीं बनने देता। अमीर होने का नियम है दूसरे की तरक्की देखकर खुश होना और दिल से उनके लिए दुआ करना। नंबर 5, आपके भीतर एक इनबिल्ट जीपीएस या मार्गदर्शन है। जब भी आप किसी उलझन में हो या कोई फैसला न ले पा रहे हो, तो परेशान होने की बजाय रात को सोने से पहले अपनी समस्याओं को अपने अवचेतन मन को सौंप दे। पूरे भरोसे के साथ सोए, इसका सही जवाब मुझे मिल रहा है। आपका अवचेतन मन किसी विचार, सपने, अचानक आई आंतरिक आवाज़, इंट्यूशन के जरिए आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखा देगा। इस ऑडियो बुक की जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक यह ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की मोटिवेशन वाली ऑडियो बुक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।